ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। जगन्नाथ जी का मंदिर धाम कैसे बना? जो चारों धामों में आता है और सभी वहाँ तीर्थ यात्रा करते हैं, वो मंदिर की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई? उड़ीसा प्रांत में एक इंद्रदमन नाम का राजा था। वह भगवान श्री कृष्ण जी का नन्हे भगत था। एक रात्रि को श्री कृष्ण जी ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि जगन्नाथ नाम से मेरा एक मंदिर बनवा दे। श्री कृष्ण जी ने यह भी कहा था कि इस मंदिर में मूर्ति पूजा नहीं करनी है, केवल एक संत छोड़ना है जो दर्शकों को पवित्र गीता अनुसार ज्ञान प्रचार करेगा। समुद्र तट पर वह स्थान भी दिखाया जहां मंदिर बनाना था, सपने के अंदर। सुबह उठकर राजा इंद्रदमन ने अपनी पत्नी को बताया कि आज रात्रि को भगवान श्री कृष्ण जी दिखाई दिए, मंदिर बनवाने के लिए कहा है। रानी ने कहा, शुभ कार्य में कैसी देरी, शुभ कार्य तो भगवान के कहते ही कर लेना चाहिए। सर्वसम्मति उन्हीं की दी हुई है, सारी संपत्ति उन्हीं की है, हमारा कुछ नहीं है। उन्हीं को समर्पित करने में हमारा क्या लगता, हमें क्या सोचना। राजा ने उस स्थान पर मंदिर बनवा दिया जो श्री कृष्ण जी के स्वप्न में समुद्र के किनारे पर दिखाई दिया था। मंदिर बनने के बाद समुद्री तूफान उठा, मंदिर को तोड़ दिया, नामो निशान भी नहीं बचा कि यहाँ मंदिर था। ऐसे राजा ने 5 बार मंदिर बनवाया, 5 बार समुद्र ने तोड़ दिया। राजा ने निराश होकर मंदिर के बनवाने का निर्णय ले लिया, पक्का निश्चय कर लिया। यह सोचा कि न जाने समुद्र मेरे से कौन से जन्म का प्रतिशोध ले रहा। पैसा खत्म हो गया, सारे पैसे उसी में लग गए। कुछ समय उपरांत पूर्ण परमेश्वर साहिब वचनानुसार राजा इंद्रदमन के पास आए। संत बनकर राजा से कहा, आप मंदिर बनवाइए। अब के समुद्र मंदिर नहीं तोड़ सकता है, उसमें इतनी ताकत नहीं है। तेने संकल्प कर लिया, दृढ़ विश्वास कर लिया, तो विश्वास में ही परमात्मा है। तो जब भी हम विश्वास करके कार्य करते हैं तो उसे कोई तोड़ने फोड़ने वाला नहीं होता। अब के तेरा मंदिर नहीं टूटेगा, चाहे कितना ही ताकतवर समुद्र। राजा ने कहा, संत जी मुझे विश्वास नहीं है, मैं भगवान श्री कृष्ण जी के आदेश से मंदिर बनवा रहा हूँ। श्री कृष्ण जी समुद्र को नहीं रोक पा रहे हैं। 5 बार मंदिर बनवा चुका हूँ, यह सोचकर कि कहीं भगवान मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहे। परंतु अब तो परीक्षा देने योग्य भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि जो धन था वो भी खत्म हो गया। अब मंदिर बनवाना मेरे बस की बात नहीं है। परमेश्वर ने कहा, इंद्रदमन, जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है वही सर्व कार्य करने में सक्षम है। अन्य प्रभु नहीं है, कोई और भगवान नहीं है, इनके बस का नहीं है। मैं उस परमेश्वर की वचन शक्ति प्राप्त हूँ। मैं समुद्र को रोक सकता हूँ। अपने आप को छुपाते हुए सत्य कह रहा हूँ। राजा ने कहा कि संत जी, मैं नहीं मान सकता कि श्री कृष्ण जी से सभी कोई प्रबल शक्ति युक्त प्रभु है, उसमें और भी ज्यादा ताकत है। जब वे ही समुद्र को नहीं रोक पाए तो आप कौन से खेत की मूली हो। मुझे विश्वास नहीं होता, तथा न ही मेरी वित्तीय स्थिति मंदिर बनवाने की है। मेरे पास कोई पैसा बाकी नहीं है। अब संत रूप में आए कबीर साहब परमेश्वर ने कहा, राजन, यदि मंदिर बनवाने का मन बने तो मेरे पास आ जाना, मैं अमुक स्थान पर रहता हूँ। अब के समुद्र मंदिर नहीं तोड़ पाएगा। यह कहकर प्रभु चले गए। संत बनकर उस भगत के पास आए और अपना जहाँ रहते थे वो स्थान बता दिया और उसको आश्वासन दे गए कि अब क्या बार जो तू मंदिर बनवाएगा उसे नहीं तोड़ पाएंगे, समुद्र नहीं तोड़ पाएगा। उसी रात्रि में प्रभु श्री कृष्ण जी ने फिर राजा इंद्रदमन को दर्शन दिए। कहा, इंद्रदमन, एक बार फिर महल बनवा दे। जो तेरे पास संत आया था
उससे संपर्क करके सहायता की याचना कर ले। वैसा संत नहीं है, उसकी भक्ति शक्ति का कोई वार पार नहीं है। संत ही सिरमौर हैं इस जगत के, भगवान के, परमात्मा भी के मुकुटमणि। राजा इंद्रदमन नींद से जागा, स्वप्न का पूरा वृतांत अपनी रानी को सुनाया। रानी ने कहा, प्रभु कह रहे हैं तो आप मत चूको, आप फिर से मंदिर बनाना शुरू कर दो, प्रभु का महल फिर बनवा दो। क्या लगता है, तुम्हारा क्या है, क्या ले जाना है साथ में? रानी की सद्भावना युक्त वाणी सुनकर राजा ने कहा, अब तो मेरे पास धन भी नहीं है, वो सारा खत्म हो गया। यदि मंदिर नहीं बनवाऊंगा तो प्रभु अप्रसन्न हो जाएंगे, वो मेरे से रूठ जाएंगे, मैं तो धर्म संकट में फंस गया। रानी ने कहा, मेरे पास गहने रखें, उनसे आसानी से मंदिर बन जाएगा। आप ये गहने लो और प्रभु के आदेश का पालन करो। यह कहते हुए रानी ने सर्व गहने जो घर में रखे थे, अपने पहन रखे थे, निकाल कर प्रभु के निमित्त अपने पति के चरणों में समर्पित कर दिए। राजा इंद्रदमन उस स्थान पर गया जो परमेश्वर ने संत रूप में आकर बताया था। जहाँ अपना रास्ता बता गए थे संत महात्मा, वहीं पहुंच गए। कबीर प्रभु अर्थात अपरिचित संत को खोजकर समुद्र को रोकने की प्रार्थना की। प्रभु कबीर जी ने कहा कि जिस तरफ से समुद्र उठ कर आता है, वहाँ समुद्र के किनारे एक चबूतरा बनवा दे, जिस पर बैठकर मैं प्रभु की भक्ति करूंगा और समुद्र को रोक दूंगा। राजा ने एक बड़े पत्थर को कारीगरों से चबूतरा बनवा दिया। परमेश्वर साहिब कबीर उस पर बैठ गए। छठी बार मंदिर बनना प्रारंभ हुआ। उसी समय एक नाथ परंपरा के सिद्ध महात्मा आ गए। नाथ जी ने राजा से कहा, राजा बहुत अच्छा मंदिर बनवा रहे हो, इसमें मूर्ति भी स्थापित करनी चाहिए। मूर्ति बिना मंदिर कैसा, यह मेरा आदेश है। राजा इंद्रदमन ने हाथ जोड़कर कहा, नाथ जी, प्रभु श्री कृष्ण जी ने मुझे स्वप्न में दर्शन देकर मंदिर बनवाने का आदेश दिया तथा कहा है कि महल में न तो मूर्ति रखनी है, न ही पाखंड पूजा करनी है। राजा की बात सुनकर नाथ ने कहा, स्वप्न भी कोई सत्य होता है? मेरे आदेश का पालन कीजिए, स्वप्न तो झूठे होते हैं। तथा चंदन की लकड़ी की मूर्ति अवश्य स्थापित कीजिए। यह कहकर नाथ जी बिना जलपान ग्रहण किए उठ गए। राजा ने डर के मारे चंदन की लकड़ी मंगवाई तथा कारीगर को मूर्ति बनवाने का आदेश दे दिया। एक मूर्ति श्री कृष्ण जी की स्थापित करने का आदेश श्रीनाथ जी का था। फिर अन्य गुरुओं संतों ने राजा को राय दी कि अकेले प्रभु कैसे रहेंगे, ये तो श्री बलराम को सदा साथ रखते हैं। एक ने कहा, बहन सुभद्रा तो भगवान श्री कृष्ण जी की लाडली बहन है, वह कैसे अपने भाई के बिना रह सकेगी। 3 मूर्तियां बनवाने का निर्णय लिया गया। 3 कारीगर नियुक्त किए गए। मूर्तियां तैयार होते ही टुकड़े टुकड़े हो गए। ऐसे 3 बार मूर्तियां खंडित हो गई। 3 बार मूर्ति बनवाई और 3 बार ही खंडित हो गई। जैसे ही मूर्ति तैयार होती तो टूट जाती। राजा बहुत चिंतित हुए। वो पहले ही चिंता में थे और फिर चिंता होने लगी। भक्तों को ऐसे ही चिंता हो जाती। सोचा, मेरे भाग्य में यही यश व पुण्य कर्म नहीं लिखा। मंदिर बनता है वह टूट जाता है। अब मूर्तियां टूट रही हैं। नाथ जी रुष्ट होकर गए हैं। यदि कहूँगा कि मूर्तियां टूट जाती हैं तो सोचेंगे कि राजा बहाना बना रहा है, कहीं मुझे श्राप न दे दे। चिंताग्रस्त राजा ने तो आहार कर रहा है, न रात्रि भर निंद्रा आ रही है, न सो रहा है, न चैन हो रहा है काया में। बेचैन अवस्था में राज दरबार में गया। उसी समय पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी एक 80 वर्षीय कारीगर का रूप बनाकर राज दरबार में उपस्थित हुए। कमर पर एक थैला लटकाए हुए थे, जिसमें आरी बाहर स्पष्ट दिखाई दे रही थी, मानो बिना बताए कारीगर का परिचय दे रही थी। तथा अन्य बसोली जैसे बर्मा आदि थैले में भरे थे, जो मिस्त्री के सामान होते हैं, कारीगर के दीवार चिनने वाले या काठ की मूर्ति बनाने वाले, पत्थर की बनाने वाले जो सामान रखते हैं, वो सब लेकर कारीगर बनकर आ गए। मैं 80 वर्ष का वृद्ध हो चुका हूँ तथा 60 वर्ष का अनुभव है। चंदन की लकड़ी की मूर्ति प्रत्येक कारीगर नहीं बना सकता। यदि आपकी आज्ञा हो तो सेवक उपस्थित है, मैं बना सकता हूँ।
राजा ने कहा, कारीगर, आप मेरे लिए भगवान की कारीगर बन गए आए हो। मैं बहुत चिंतित था, सोच ही रहा था कि कोई अनुभवी कारीगर मिले तो समस्या का समाधान बन जाए। आप शीघ्र मूर्तियां बना दो। वृद्ध कारीगर रूप में आए और साहिब प्रभु ने कहा, राजन, मुझे एक कमरा दे दो जिसमें बैठकर प्रभु की मूर्ति मैं तैयार कर दूं। मैं अंदर से दरवाजा बंद करके स्वच्छता से मूर्ति बनाऊंगा। ये मूर्तियां जब तैयार हो जाएंगी तब दरवाजा खुलेगा। यदि बीच में किसी ने खोल दिया तो जितनी मूर्तियां बनेंगी उतनी ही रह जाएंगी। राजा ने कहा, जैसा आप उचित समझोगे, जैसा आपका आदेश है, मैं वैसा ही पालन करूंगा। 12 दिन मूर्तियां बनाते हो गए। साहिब कबीर जी को 12 दिन हो गए मूर्तियां बनाते। तो नाथ जी आ गए। नाथ जी ने राजा से पूछा, इंद्रदमन, मूर्तियां बनाई क्या? राजा ने करबद्ध होकर कहा कि आपकी आज्ञा का पूर्ण पालन किया गया है महात्मा जी, परंतु मेरा दुर्भाग्य है कि मूर्तियां बन नहीं पा रही। आदि बनते ही टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। नौकरों से मूर्तियों के टुकड़े मंगवाकर नाथ जी को विश्वास दिलाने के लिए दिखाए। नाथ जी ने कहा कि मूर्ति अवश्य बनवानी है। अब बनवाओ, मैं देखता हूँ कैसे मूर्ति टूटती है। राजा ने कहा, नाथ जी, प्रयत्न किया जा रहा। प्रभु का भेजा एक अनुभवी 80 वर्षीय कारीगर बंद कमरे में मूर्ति बना रहा है। उसने कहा कि मूर्तियां बन जाने पर मैं अपने आप द्वार खोल दूंगा। यदि किसी ने बीच में द्वार खोल दिया तो जितनी मूर्तियां बनी हैं उतनी ही रह जाएंगी, पूरी नहीं होंगी। आज उसे मूर्ति बनाते 12 दिन हो गए, न तो बाहर निकला है न ही जलपान तथा आहार किया है। नाथ जी ने कहा कि मूर्तियां, ऐसी मूर्तियां तो देखनी चाहिए। कैसी बना रहा है? बनने के बाद क्या देखना? ठीक नहीं बनी होंगी तो ठीक बनवाएंगे, ठीक करवाएंगे उससे। यह कहकर नाथ जी राजा इंद्रदमन को साथ लेकर उस कमरे के सामने गए जहाँ मूर्ति बनाई जा रही थी तथा आवाज लगाई कि कारीगर, द्वार खोलो। कई बार कहा परंतु द्वार नहीं खुला तथा जो खटपट की आवाज आ रही थी वह भी बंद हो गई। नाथ जी ने कहा कि 80 वर्षीय वृद्ध बता रहे हैं 12 दिन खाना पीना किए हो गई है, अब आवाज भी बंद है, कहीं मर तो नहीं गया है। 12 दिन खाना पीना भी कुछ जल तक नहीं लिया और धक्का मारकर दरवाजा तोड़ दिया। देखा तो 3 मूर्तियां रखी थी। तीनों के हाथ के व पैरों के पंजे नहीं बने थे। कारीगर अंतर्ध्यान हो गया। मंदिर बनकर तैयार हो गया। चारा न देखकर अपने हठ पर अडिग नाथ जी ने कहा, ऐसी ही मूर्तियों को स्थापित कर दो। हो सकता है प्रभु को यही स्वीकार हो। लगता है श्री कृष्ण ही स्वयं मूर्तियां बनाकर गए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान की लीला बड़ी अपरंपार है। कोई भक्ति समझ सकता है, कोई ज्ञानी समझता है, कोई भाविक समझता है। मुख्य पांडे ने शुभ मुहूर्त निकाल कर अगले दिन ही मूर्तियां स्थापित कर दी। सर्व पांडे तथा मुख्य जो पंडित होते हैं, राजा, सैनिक, श्रद्धालु मूर्तियों में प्राण स्थापना करने के लिए चल पड़े। पूर्ण परमेश्वर एक शूद्र का रूप धारण करके मंदिर के मुख्य द्वार के मध्य में मंदिर की ओर मुख करके खड़े हो गए। ऐसी लीला कर रहे थे मानो उनको ज्ञान ही ना हो कि पीछे से प्रभु की प्राण स्थापना की सेना आ रही। आगे आगे मुख्य पांडा चल रहा है, परमेश्वर फिर भी द्वार के मध्य में ही खड़े हैं। निकट आकर मुख्य पांडे ने शुद्ध रूप में खड़े परमेश्वर को ऐसा धक्का मारा कि दूर जाकर गिरे तथा एकांत स्थान पर शुद्ध लीला करते हुए बैठ गए। राजा सहित सर्व श्रद्धालुओं ने मंदिर के अंदर जाकर देखा तो सर्व मूर्तियां उसी द्वार पर खड़े शुद्ध रूप परमेश्वर का रूप धारण किए हुई थी। इस कौतुक को देखकर उपस्थित व्यक्ति अचंभित हो गए। मुख्य पांडा कहने लगा, प्रभु अक्षुब्ध हो गया है क्योंकि मुख्य द्वार को उस शूद्र ने अशुद्ध कर दिया, इसलिए सर्व मूर्तियों ने शुद्ध रूप धारण कर लिया। बड़ा अनिष्ट हो गया है। कुछ समय उपरांत मूर्तियों का वास्तविक रूप हो गया। गंगा जल से कई बार स्वच्छ करके प्राण स्थापना की गई। और साहिब ने कहा, ज्ञानता व पाखंडवाद की चरम सीमा देखो। कारीगर मूर्ति का भगवान बनता है, फिर पुजारी यानी संत उस मूर्ति रूपी प्रभु में प्राण डालता है, अर्थात प्रभु को जीवन दान देता है। तब वह मिट्टी या लकड़ी का प्रभु कार्य सिद्ध करता है।
वारे पाखंडियों, खूब मूर्ख बनाया प्रभु प्रेमी आत्माओं को। जो प्रेमी भक्त हैं उनको अच्छा तुम मूर्ख बनाते हो। मूर्ति स्थापना हो जाने के कुछ दिन पश्चात लगभग 40 फीट ऊंचा समुद्र का जल उठा, जिसे समुद्री तूफान कहते हैं, तथा बहुत वेग से मंदिर की ओर चला। मंदिर की उठकर जैसे पहले 5 बार मंदिर को डुबा दिया था। सामने सतगुरु साहिब कबीर जी बैठे हुए थे। उस चबूतरे पर अपना एक हाथ उठाया जैसे आशीर्वाद देते। समुद्र उठा का उठा रह गया तथा पर्वत की तरह खड़ा रहा, आगे नहीं बढ़ सका। बोलिए सदगुरु महाराज की जय। विपद रूप बनाकर समुद्र आया तथा चबूतरे पर बैठे प्रभु से कहा कि भगवान आप मुझे रास्ता दे दो, मैं मंदिर तोड़ने जाऊंगा। प्रभु ने कहा कि यह मंदिर नहीं है, यह तो महल है, आश्रम है। इसमें विद्वान पुरुष रहा करेगा, जहाँ पवित्र गीता जी का ज्ञान दिया जाएगा। आपको इसका विध्वंस करना शोभा नहीं देता। समुद्र ने कहा कि मैं इसे अवश्य तोड़ूंगा। प्रभु ने कहा कि जाओ, कौन रोकता है। समुद्र ने कहा कि मैं विवश हो गया हूँ, आपकी शक्ति अपार है, मुझे रास्ता दे दो प्रभु। परमेश्वर कबीर साहब जी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे। विपर रूप में उपस्थित समुद्र ने कहा कि जब यह श्री कृष्ण जी त्रेता युग में श्री रामचंद्र रूप में आया था, तब इसने मुझे अग्नि बाण दिखाकर बुरा भला कहकर अपमानित करके रास्ता मांगा था। मैं वह प्रतिशोध लेने जा रहा हूँ। देखिए कर्म का बदला कैसे कर्मों से ही भरना पड़ता है इस संसार में। कब का कब आगे सामने आ जाता है। जैसी करनी वैसी भरनी। तो मनुष्य जन्म है विवेक द्वारा और संतों का संग करके, शास्त्रों का संग करके अपना जीवन सफल बना ले। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि प्रतिशोध तो आप पहले ही ले चुके हो, आपने द्वारिका को डुबो रखा है। समुद्र ने कहा कि अभी पूर्ण नहीं डुबा पाया हूँ, आधी रहती है। वह भी कोई प्रबल शक्ति युक्त संत सामने आ गया था, जिस कारण से मैं द्वारिका को पूर्ण रूपेण नहीं समा पाया। अब भी कोशिश करता हूँ तो उधर नहीं जा पा रहा हूँ, इधर से मुझे बांध रखा है। तब परमेश्वर कबीर साहब ने कहा कि वहाँ भी मैं ही पहुँचा था, मैंने ही वह अवशेष बचाया था। अब जा शेष बची द्वारिका को भी निगल ले, परंतु उस यादगार को छोड़ देना जहाँ श्री कृष्ण जी के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था। श्री कृष्ण जी के अंतिम संस्कार स्थल पर बहुत बड़ा मंदिर बना दिया गया। यह यादगार प्रमाण बना रहेगा कि वास्तव में श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई थी तथा पंचभौतिक शरीर छोड़ गए थे। नहीं तो आने वाले समय में कहेंगे कि श्री कृष्ण जी की तो मृत्यु ही नहीं हुई। आज्ञा प्राप्त कर शेष द्वारिका को भी समुद्र ने डुबो दिया। परमेश्वर कबीर साहब जी ने कहा अब आप आगे से कभी भी इस जगन्नाथ मंदिर को तोड़ने का प्रयत्न नहीं करना तथा इस महल से दूर चले जाना। ऐसी आज्ञा प्रभु की मानकर प्रणाम करके मंदिर से दूर लगभग 1.5 किलोमीटर हट गया। ऐसे ही जगन्नाथ जी का मंदिर अर्थात धाम स्थापित हो गया। बोलिए सदगुरु महाराज की जय। और कैसे जगन्नाथपुरी का मंदिर धाम में परिवर्तित हो गया और वो धाम बन गया, जिससे देश विदेश के सारे संसार के श्रद्धालु वहाँ माथा टेकते हैं और दर्शन करते हैं और तीर्थ मानकर यात्रा करते हैं। और 4 धाम की यात्रा 4 धाम में आता जगन्नाथपुरी जी। तो संतों में कितनी शक्ति होती है और क्या उनका उद्देश्य होता है, कैसे बताते हैं और कैसे भगत का साथ देते हैं। परमात्मा की लीला बड़ी अपरंपार, वो सभी भक्तों के मनोरथ पूरे करते हैं, चाहे किसी भी जाति का हो, नारी जाति हो, पुरुष हो, संत हो, सभी के मनोरथ परमात्मा खुद आकर पूरे करते हैं। और जिसकी सच्ची भक्ति होगी, जो सत्य को पाना चाहता है, जानना चाहता है, परमात्मा उसका पल पल साथ देते हैं, एक भी क्षण उससे दूर नहीं होते हैं और हर एक उसकी मनोरथ पूरा होता है। तो मनुष्य जीवन परमात्मा इसीलिए देता है कि हम अपने को जान सके। कलयुग में तो बहुत सारे जीव परमात्मा ने, क्योंकि ज्ञान इतना प्रचार हो रहा है तो भी शांति नहीं है।
हर किसी में, फ़ोन में, घरों में अब तो इतना काम भी नहीं, कलयुग मशीन में सब आराम से कार्य होता है, तो भी हम खाए सोए जाते हैं। तो अपना थोड़ा सा आराम ना करके अपने समय को सेवा में लगाएं, संतों की सेवा में लगाएं और कुछ परमार्थ करें और ईमानदारी से सत्कर्म करते रहें, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। कथा समाप्त होते है, सुनो वीर हनुमान। आसन छोड़ो प्रेम से, सदा करो कल्याण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ये कथाएं पौराणिक कथाएं हैं जिनको हम पढ़कर हमें ज्ञान होता है। शास्त्रों में से पढ़कर लिखी हुई हैं संतों ने, महात्माओं ने, ज्ञानियों ने, पद्म पुराणों में ऋषियों ने लिखा हुआ है सब। ये सब बड़ा ज्ञान देती हैं, बड़ा मन शांत करती हैं। रसपान है, कथाओं के रस से शांति मिलती। बोलिए सद्गुरु महाराज की।